हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। बिना पेपर पेस्टिंग के इस डिज़ाइन को हम रेडी कर रहे हैं और डीप नेक में इस डिज़ाइन को हम बना रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर हमने 6 इंच में 2 सूता कम लिया है। 6 इंच में 2 सूता कम हमने आर्म होल लिया है। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है। ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने कट किया है। गले की मार्किंग हम सबसे पहले अस्तर के ऊपर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे गले की लंबाई हम 11.5 इंच में ले रहे हैं। ये देख सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से जो भी बच रहा है उसको माप लेंगे और मापने के बाद यहाँ पे ये 3.5 इंच आ रहा है, तो 3.5 इंच पे यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं 1 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से बीच का जो हमारा गैप रहेगा, इसी मार्किंग को आपको नीचे भी बंद भाग से मार्क कर लेना है। यहाँ पे भी 1 इंच में 2 पॉइंट कम पे हम मार्किंग कर रहे हैं। दोनों मार्किंग को स्केल की मदद से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेना है। और यहाँ से देख सकते हैं नीचे से जो गले की चौड़ाई है वो हमारी 4 इंच है। यहाँ से 2 इंच ऊपर आएंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए 2 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को छोड़ते हुए फिर से 2 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। स्केल की मदद से इस मार्किंग को तिरछे में मिलाएंगे। जो नीचे की साइड हमने 2 इंच पे मार्क किया था वहां तक आपको मिलाना है इस तरह से। और मिलाने के बाद जो यहाँ पे हमने 2 इंच मार्क किया है वहां से हम इसे सीधा करेंगे। पहले यहाँ से हमने सीधा कर लिया है, अब यहाँ से भी हम सीधा करेंगे और यहाँ से भी जो गले की चौड़ाई है वो हम 3 इंच रखेंगे। तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। ऊपर की साइड भी दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे और उसमें इस तरह से यहाँ तक आपको सीधा रखना है 2 इंच तक। और 2 इंच के बाद इसमें आपको इस तरह से देख सकते हैं पान जैसा शेप बनाना है। यहाँ तक सीधा आएंगे, उसके बाद हल्का हल्का सा झुकाव देते हुए कोने जैसा शेप बनाएंगे। गले की मार्किंग हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम गले को कट कर ले रहे हैं। बीच से इसे अलग नहीं करना है, उसे हम बाद में अलग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गले की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से। नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है और नीचे से बिल्कुल बराबर रखते हुए हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से 1/2 इंच अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। नीचे की साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके लिए आपको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखना है और पिन से चारों तरफ से सेट कर लेना है, जिससे सिलाई लगाते टाइम ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब गले के ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। गले के सेंटर से 2 सूता दूरी पे सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। इस तरह से देख सकते हैं पूरे गले में हम सिलाई लगा के इसको सेट कर ले रहे हैं और इस तरह से हमारा सेट हो गया है। अब अंदर की साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से कट करने के बाद सेंटर से भी इसे कट कर लेना है और नीचे से भी हमने कट कर लिया। ये हमारा इस तरह से अलग हो गया है। अब हम इसके पूरे गले में छोटे छोटे कट बनाएंगे, जिससे पलटने के बाद ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे पलट लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं हम इस तरह से इसको पलट ले रहे हैं। आप चाहें तो पलटने के बाद इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसे पलट लिया है और पलटने के बाद अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की साइड और गले पे दोनों पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगा के इसको सेट करेंगे। उसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए नीचे की साइड हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं।
नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से हम गले के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं पूरे गले में हम इसी तरह से फिनिशिंग के साथ सेट करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। गले पे भी हमने सिलाई लगा ली है और ये इस तरह से हमारा सेट हो गया है। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से हम अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जिससे हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अच्छे से सेट हो जाएं। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से छांट लेंगे इस तरह से। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा के इसको सेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है, उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट के बिल्कुल अस्तर के बराबर से हमने सेट कर लिया है। अब ये हमारा रेडी हो गया है, तो यहाँ पे नीचे की साइड हम लूप अटैच करेंगे और यहाँ पे हम डोरी सेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले डोरी बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमने लंबाई में 1 मीटर लंबाई में हमने कपड़े को कट कर लिया है। इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरह से और बंद भाग की साइड से एक सूता छोड़ते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। जिस तरह से आप नॉर्मल डोरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे 2 सूता कपड़े को छोड़ते हुए बाकी को हम कट कर ले रहे हैं इस तरह से। और कट करने के बाद यहाँ पे हम लूप बनाएंगे। तो लूप बनाने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमने 1 इंच रखी है, इसे हमने बिल्कुल सीधी पट्टी कट की है। तो यहाँ पे लूप बनाने के लिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसको साइड में करेंगे और डोरी को पलटेंगे। तो डोरी को पलटने के लिए हमने यहाँ पे लूप टर्नल का यूज़ किया है। आप सुई धागे की मदद से भी डोरी को पलट लीजिए। इस तरह से डोरी को हम यहाँ पे पलट ले रहे हैं। डोरी हमारी रेडी है। अब यहाँ पे हम इसे ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा लूप है इसको हमें लंबाई में कट करना है। तो लूप की जो लंबाई है वो हम 2 इंच रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं 2-2 इंच पे हमें 4 लूप को कट करना है। तो एक को हमने कट कर लिया, इसी तरह से हम बाकी 3 को कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं चारों लूप की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसे यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। डबल फोल्ड करते हुए बस 1/2 इंच आपको इसे बाहर निकालना है इस तरह से और रखते हुए यहाँ पे सेट करते हुए सिलाई लगानी। एक सिलाई लगा ली, एक और सिलाई लगा के अच्छे से हमने इसे टक कर लिया। जिस तरफ से हमने एक तरफ इसको सेट किया उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम इसको सेट कर लेंगे। दोनों तरफ हमने यहाँ पे लूप लगा के इसको अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम इसमें डोरी सेट करेंगे। तो ये हमारी डोरी है, इस तरह से देख सकते हैं। डोरी को एक कोने को इस साइड और दूसरे कोने को दूसरी साइड सेट करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी डोरी को सेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर कर लेना है डोरी को आपको नीचे से। और ये हमारा कुछ इस तरह से सेट हुआ है। यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक लिया है और ये हमने अस्तर को कट किया है, बिल्कुल गोलाई में से कट किया है। 5 इंच 2 पॉइंट लंबाई चौड़ाई है इसकी इस तरह से। और यहाँ पे इसे अच्छे से सेट करते हुए बीच में एक पिन लगा लेंगे, जैसे सिलाई लगाने में बिल्कुल आसानी हो। और इसकी पूरी गोलाई में यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद पूरी गोलाई में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अस्तर के बराबर से छांट लेंगे और छांटने के बाद पूरी गोलाई में छोटे छोटे कट बनाएंगे। सिलाई को कट नहीं करना है। बनाने के बाद यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर से ही हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं कट कर लिया हमने। कट करने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं अच्छे से हमने इसे पलट लिया है। और पलटने के बाद अब हम इसके किनारे पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए हम यहाँ पे गुलाई में सिलाई लगा लिए हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे, दूसरे वाले लटकन में भी। तो लटकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे इसके अंदर में सीधी साइड से डोरी को सेट करेंगे और सेट करते हुए यहाँ पे हम इस तरह से उल्टी साइड से इसमें सिलाई लगा रहे हैं, डोरी को सेंटर में टक करते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांटने के बाद इसे पलट लेंगे। तो एक लटकन हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा लटकन भी रेडी करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। आप चाहें तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 3-4 लटकन भी लगा सकते हैं। हम इसमें एक एक लटकन लगा रहे हैं। दोनों लटकन हमारे रेडी हो गए हैं। अब डोरी को अच्छे से यहाँ पे
नॉट लगा लेना है इस तरह से, ये देखिए। और ये इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। और अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो टक्स की सिलाई लगाने के लिए आपको यहाँ से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए एक टक्स की सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसे रेडी कर लिया और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।